हेलो स्टूडेंट, आप सभी को इंडियन एजुकेशन में स्वागत है। आप लोग को पढ़ाने के लिए लाई हूँ बायोलॉजी में जीव जगत पढ़ाने जा रही। तो देखिए, आप सभी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आज क्या पढ़ना है, जीव जगत पाठ में प्रश्न नंबर 1 में क्या है कि जीवों को वर्गीकृत क्यों करते हैं। जीवों को वर्गीकृत क्यों किया जाता है। तो किसी भी विषय के संबंध में क्या होगा, तो ज्ञान अर्जन करने हेतु सबसे अनिवार्य होता है। किसी भी संबंध में किसका, तो पहले तो ज्ञान अर्जन का ही सबसे अनिवार्य होता है। संबंध में पता लगाना, तो उससे संबंध में तथ्यों का खोज करना, और इस संबंध में किसका, तो तथ्य का खोज करना और उसे एक व्यवस्थित रूप देना, और उसका एक खोज कर एक क्या करना, तो व्यवस्थित रूप देना। हम जानते हैं कि विज्ञान में जीवों का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, तो जीवों का अध्ययन किया जाता है। और प्रकृति में जीवों की संख्या, प्राकृतिक में जीवों की संख्या क्या है, तो ये करोड़ों में है। अतः इन सभी जीव जंतुओं को बारे में अध्ययन करने, इन सभी जीव जंतुओं को बारे में क्या करना, तो अध्ययन करने हैं। तो इसे एक सुव्यवस्थित क्रमबद्ध रूप देते हैं, और एक क्या करेंगे, तो ये सभी को सुव्यवस्थित क्रमबद्ध रूप देंगे, और इसे ही वर्गीकरण कहा जाता है। और इस सभी जीव जंतु को जो क्या किया जाता है, तो नाम दिया जाता है, और उसी को क्या किया जाएगा, तो वर्गीकरण कहा जाता है। तो दूसरा नंबर क्या है कि वर्गीकरण प्रणाली को बार बार क्यों बदलते हैं। वर्गीकरण प्रणाली को बार बार क्यों बदला जाता है, तो उत्तर क्या होगा कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। परिवर्तन किसका नियम है, तो प्रकृति का नियम है, जो जीवों की विभिन्नता तथा इनके किस्मों के जो अध्ययन होगा उसको सुसाध्य एवं सरल बनाने हेतु वर्गीकरण प्रणाली को बार बार बदला जाता है। और किसमें, तो सुसाधारण सरल बनाने के लिए ही वर्गीकरण प्रणाली को बार बार क्या होगा, तो बदला जाएगा। वर्गीकरण प्रणाली को परिवर्तन के कारण। तो प्रश्न नंबर 3 क्या है कि जिन लोगों से आप प्रायः मिलते हैं, जिन लोगों से आप प्रायः क्या होगा कि मिलते रहते हैं, तो आप उनको किस्म के आधार पर वर्गीकृत करना पसंद करेंगे। तो संकेत, वेशभूषा या मातृभाषा या प्रदेश जिसमें वे रहते हैं, और आर्थिक स्तर पर इत्यादि। आपकी जिन लोगों से आप प्राय मिलते जुलते हैं, तो उसको किस भाषा में किस से पसंद करेंगे, तो इसको बारे में क्या करना है, तो लिखना है। तो उत्तर में क्या है कि प्राय मिलने वाले लोगों को हम संकेत में दिए गए आधार पर ही वर्गीकृत कर सकते हैं। जो संकेत में दिया रहेगा उसी आधार पर क्या करेंगे, तो वर्गीकृत करके वह मिलेंगे। तो प्रश्न नंबर 6 में क्या है, तो व्यष्टि का तथा समष्टि की पहचान हमें क्या शिक्षा मिलती है। व्यष्टि और समष्टि की पहचान से हमें क्या शिक्षा मिलती है, तो उत्तर में क्या है कि व्यष्टि एवं समष्टि की पहचान हम जातिगत विशेषताओं के आधार पर करते हैं। किसके आधार पर व्यष्टि और समष्टि का निर्धारण करेंगे, तो ये जाति के आधार पर, वेशभूषाओं के आधार पर इसका संकेत करेंगे। तो इन दोनों की पहचान ब्राहा आकृति रचनाओं के कारण, किसके, तो ब्राहा रचना आकृति के अनुसार किया जाता है, जिसमें एक ही वंश के अलग अलग जाति हो। जिसमें क्या है कि एक ही वंश के अलग अलग जाति होती है, उसे पहचान होती है। तो जैसे में क्या है, वंश है, अलग अलग जाति होते हैं, लेकिन वंश होंगे तो वह क्या है, वंश और जाति। उसमें क्या है कि सोलेनम, तो ये ट्यूबरोसम आलू, ये क्या है, तो आलू, ये सोलेनम वंश है, और ट्यूबरोसम क्या है, तो आलू ये एक जाति है, और ये सोलेनम है, और ये क्या है, तो मुलोगना, तो ये बैगन है, इसकी क्या है, तो एक जाति है। तो यही है व्यष्टि और समष्टि।